Hello everyone, this is your host Manjeet Singh, and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 9, Test 4, Passage 1, and the name of the passage is The Life and Work of Marie Curie. Let's get on with the reading. Okay, let's start with the para. The life and work of Marie Curie. Start with the first question, and that is Marie Curie's husband was a joint winner of both Marie's Nobel Prizes. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो मैरी क्यूरी के हस्बैंड हैं वो जॉइंट विनर थे बोथ जो मैरी ने नोबेल प्राइज जीते थे. कहा गया है कि वो उनके साथ जॉइंट विनर थे, बट ऐसा कुछ नहीं था. वो एक में जॉइंट विनर थे, बट दूसरा मैरी क्यूरी ने मतलब अकेले जीता था. वो था मतलब सोल विनर थी उस चीज़ की. तो वो क्या है आपके फर्स्ट पैरे में गिवन है. फर्स्ट पैरा क्या, अगर आप लास्ट 4-5 लाइन्स पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है विद हर हस्बैंड Pierre Curie and Henry Becquerel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics. Physics में वो उनके साथ जीती थी. And was then sole winner थी, अकेली थी किस चीज़ की, of the 1911 Nobel Prize for Chemistry. Chemistry के लिए वो अकेली विनर थी. So आंसर क्या है, false. Okay, the next one, second. Mary became interested in science when she was a child. ओके, मैरी के बारे में बताया गया कि वो ब्रिलियंट थी, इंटेलिजेंट थी, सब कुछ थी, बट वो इंटरेस्टेड थी साइंस में. इसके बारे में गिवन नहीं है इंफॉर्मेशन. तो आंसर क्या है, नॉट गिवन. ओके, थर्ड. मैरी वॉज एबल टू अटेंड द सॉर्बोन बिकॉज ऑफ हर सिस्टर्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन. तो इसमें क्या लिखा गया है कि जो मैरी थी वो अटेंड कर पाई सॉर्बोन, जो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे वो पढ़ी, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हर सिस्टर्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन. जो उसकी सिस्टर ने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दी उसको, उसकी वजह से. तो आंसर क्या है, ट्रू. इन दोनों सिस्टर्स ने मिलके एक दूसरे की हेल्प की थी, एक के बाद एक. तो ओके, तो आपका ये आंसर है, गिवन है सेकंड पैरा में. सेकंड पैरा का अगर आप लास्ट 3 लाइन्स पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम हर अर्निंग्स शी वॉज एबल टू फाइनेंस हर सिस्टर ब्रोनियास मेडिकल स्टडीज इन पेरिस. उसने अपनी अर्निंग से, जो मैरी थी उसने अपनी अर्निंग से पहले अपनी सिस्टर को पढ़ाया, मेडिकल स्टडी करवाई पेरिस में. सॉरी, ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट, किस चीज़ के अंडरस्टैंडिंग पे, दैट ब्रोनिया वुड इन टर्न लेटर हेल्प हर टू गेट एन एजुकेशन. तो वो उसको बाद में हेल्प करेगी ब्रोनिया उसके एजुकेशन हासिल करने में मैरी को. तो ये जो थी, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो फुलफिल हुआ बाद में 1891 में. 1891 दिस प्रॉमिस वॉज फुलफिल्ड, ये फुलफिल हुआ. एंड मैरी वेंट टू पेरिस, मैरी पेरिस गई एंड बिगेन टू स्टडी एट द सॉर्बोन एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस. यहाँ पे वो पढ़ी. ठीक है, प्रॉमिस फुलफिल्ड हुआ, इसका मतलब कि जो उसकी सिस्टर थी ब्रोनिया, उसने उसको हेल्प की बाद में फाइनेंशियल स्टडीज़ में, मतलब फाइनेंस में, उसकी स्टडीज़ में. सो आंसर क्या है, ट्रू. ओके, द नेक्स्ट वन, फोर्थ. मैरी स्टॉप्ड डूइंग रिसर्च फॉर सेवरल ईयर्स व्हेन हर चिल्ड्रन वर बोर्न. मैरी ने मतलब रिसर्च करनी छोड़ दी जब उसके बच्चे पैदा हुए थे, दोनों, एरीन. ओके, ये जो आपको गिवन है, यहाँ पे गिवन है एरीन और ईव के बारे में. सेकंड पेज के ऊपर, सेकंड पेज, सेकंड पैरा, उसकी फर्स्ट लाइन से ही जहाँ लिखा द बर्थ्स ऑफ मैरीज 2 daughters एरीन एंड ईव in 1897 and 1904 failed to interrupt her scientific work. तो साइंटिफिक वर्क उसने रोका नहीं, ये चीज़ें फेल रही उसके साइंटिफिक वर्क को रोकने के लिए. क्या चीज़ें, उनकी 2 बेटियां एरीन और ईव, तो उन्होंने काम नहीं छोड़ा अपना, वो लगातार उस काम में लगी रही. तो आंसर क्या है, फॉल्स. ओके, फिफ्थ वन. मैरी टुक ओवर द टीचिंग पोजीशन हर हस्बैंड हैड हेल्ड. तो मैरी ने क्या किया, टीचिंग पोजीशन को हासिल किया जो उसके हस्बैंड के पास थी. तो आंसर है ट्रू. और इसके बारे में गिवन है सेकंड पेज के ऊपर, सेकंड पेज, थर्ड पैरा की थर्ड लाइन, जहाँ पे लिखा है ऑन May 13, 1906 शी वॉज अपॉइंटेड टू द प्रोफेसरशिप. उसे अपॉइंट किया गया प्रोफेसरशिप में. दैट हैड बीन लेफ्ट वेकेंट ऑन हर हस्बैंड डेथ, जो कि वेकेंट हो गई थी, खाली हो गई थी उनके हस्बैंड की डेथ की वजह से. एंड बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू टीच एट सॉर्बोन. तो फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने सॉर्बोन में पढ़ाया. तो यस, आंसर यस है कि उन्होंने अपने हस्बैंड की जगह ली वहां पे. ओके, सिक्स्थ वन. मैरीज सिस्टर ब्रोनिया स्टडीड द मेडिकल यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी. ओके, तो देखो ब्रोनिया ने उसे हेल्प किया, ठीक है, मैरी को,
पढ़ाई में, सब कुछ में। और क्योंकि पहले मैरी ने ब्रोनिया को किया था, बट उसने उसके साथ रेडियो एक्टिविटी की मेडिकल यूजेस में स्टडी की, ऐसा कहीं कोई मतलब इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो आंसर क्या है? नॉट गिवन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 7th। और ये जो है वन वर्ड आंसर है, फिलिप्स है। ओके, तो हमें पहले क्या ढूंढना है? मैरी क्यूरीज रिसर्च ऑन रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो सब सारा का सारा ही ऑब्वियसली रेडियो एक्टिविटी के आ रहे हैं, बट पहले एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया था कि वो कैसे, किसके साथ विनर जीतती रही, किसके साथ नहीं जीतती रही, कैसे स्टडी की। सेकंड पेज के ऊपर ये सब कुछ गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन जो हम ढूंढेंगे यहाँ पे लिखा है। ओके सॉरी, फर्स्ट पेज पे भी इसकी गिवन है, बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट है, जहाँ पे लिखा है व्हेन यूरेनियम वाज डिस्कवर्ड टू बी रेडियो एक्टिव। जब यूरेनियम के बारे में पता लगा रेडियो एक्टिव है, मैरी फाउंड दैट द एलिमेंट कॉल्ड थोरियम हैड द सेम प्रॉपर्टी। तो उसे पता लगा कि जो थोरियम है उसके पास भी सेम प्रॉपर्टी है। एंड आई थिंक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो यूरेनियम है उसका बाय प्रोडक्ट है थोरियम, ठीक है, जिससे एनर्जी क्रिएट होती है। ओके, तो ये आपका गिवन है फर्स्ट पेज, सेकंड लास्ट पैरा की अगर लास्ट 2 लाइंस पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है मैरी क्यूरी डिसाइडेड टू फाइंड आउट इफ द रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड इन यूरेनियम, जो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की गई है यूरेनियम में, was to be found in other elements, कि वो वहाँ पे अदर दूसरे एलिमेंट्स में है या नहीं है। सो उन्हें क्या मिला? शी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज ट्रू फॉर थोरियम। तो ये क्या था? ट्रू था थोरियम के लिए। तो थोरियम में भी वो प्रॉपर्टीज थी। तो आंसर क्या है? थोरियम। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज 8th। मैरी एंड पियरे क्यूरीज रिसर्च इनटू द radioactivity of the mineral known as pitch blende led to the discovery of 2 new elements। ओके, जो मैरी एंड पियरे क्यूरी, जो उनके हस्बैंड है, उन्होंने मिलकर जो रिसर्च की थी रेडियो एक्टिव में, ठीक है, जो मिनरल उन्हें मिला वो था पिच ब्लेंड, जिसने 2 डिस्कवरी और 2 मतलब एलिमेंट्स की। सो उसके बारे में जो गिवन है वो आपका फर्स्ट पेज पे ही गिवन है। और फर्स्ट पेज के अगर आप लास्ट पैरा की फर्स्ट लाइन से पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है टर्निंग हर अटेंशन टू मिनरल्स, जब मिनरल्स की तरफ वो गई, शी फाउंड हर इंटरेस्ट ड्रॉन टू पिच ब्लेंड की तरफ उसने उसका इंटरेस्ट किया। एंड अ मिनरल हुज रेडियो एक्टिविटी, जिसकी रेडियो एक्टिविटी सुपीरियर थी किससे? प्योर यूरेनियम से could be explained only by the presence in the ore of small quantities of an unknown substance के अंदर थी of very high activity। तो इसमें क्या था? पियरे क्यूरी joined her in the work that she had undertaken, उसने उसे ज्वाइन कर लिया उसके हस्बैंड ने, जो उसने काम शुरू कर रखा था to resolve this problem, and that led to the discovery of the new elements। वो कौन कौन से थे? पोलोनियम और रेडियम। ठीक है, जो 2 एलिमेंट की बात की गई है यहाँ पे कि उन्होंने ढूंढे, वो कौन से थे? 2 न्यू एलिमेंट्स, पोलोनियम एंड रेडियम। तो आंसर क्या है? पिच ब्लेंड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज 1911। मैरी क्यूरी रिसीव्ड रिकॉग्निशन फॉर हर वर्क ऑन द एलिमेंट रेडियम। उसे मैरी क्यूरी को रिकॉग्निशन मिला किस चीज़ के बारे में? जो उसका वर्क था रेडियम के, मतलब रेडियम में जो उसने यूज़ किया था, काम किया था उसके लिए। और ये जो आपका गिवन है, ये आपका गिवन है सेकंड पेज के ऊपर। सेकंड पेज में अगर हम पढ़ेंगे थर्ड पैरा की लास्ट 2 लाइंस, यहाँ पे लिखा है इन 1911 शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री फॉर द आइसोलेशन ऑफ अ पेयर फॉर्म ऑफ रेडियम। तो उन्होंने क्या किया गया? ठीक है, आइसोलेशन की उसकी रेडियम की। तो पिच ब्लेंड से इन्होंने 2 एलिमेंट्स जो ढूंढे थे, पोलोनियम और रेडियम को जो उन्होंने किया था, इसके लिए रेडियम के लिए उन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। तो आंसर क्या है? रेडियम। ओके, द नेक्स्ट वन, मैरी एंड इरीन क्यूरी डेवलप्ड एक्सरे रेडियोग्राफी व्हिच वाज यूज्ड एज अ मेडिकल टेक्निक फॉर सोल्जर्स। ओके, मैरी एंड इरीन जो उनकी बेटी थी, उन दोनों ने मिलकर क्या किया? डेवलप की एक्स रेडियोग्राफी, जो कि यूज़ की गई मेडिकल टेक्निक किसके लिए? सोल्जर्स के लिए। तो यहाँ पे जो बच्चे आंसर है वो क्या लगाते हैं? यहाँ पे वुंड के आंसर लगा देते हैं। ठीक है, वुंडेड सोल्जर्स। तो वुंडेड सोल्जर्स नहीं आएगा, वो किसके लिए यूज़ की गई? सोल्जर्स के लिए यूज़ की गई। तो आंसर क्या है? आंसर आपका सेकंड पेज का फोर्थ पैरा की फर्स्ट लाइन, जहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग World War I, Marie Curie, with the help of her daughter Irene, devoted herself to the development of the X radiography
including the mobile units which came to be known as little curies and used for the treatment of wounded soldiers. तो जख्मी जो सोल्जर्स थे, जो मतलब सैनिक थे, उनके लिए यूज़ किया जाता था उसे, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए उनको यूज़ किया, सोल्जर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज 11th. Marie Curie saw the importance of collecting radioactive material both for research and for the cases of illness. तो मैरी ने क्या किया, कलेक्ट किया रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को अपने रिसर्च के लिए भी और इलनेस के लिए भी। तो ये आपका आंसर गिवन है सेकंड पेज के ऊपर। सेकंड पेज, सेकंड लास्ट पैरा, उसकी सेकंड लास्ट पैरा की अगर हम फर्स्ट लाइन से पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है वन ऑफ मैरी क्यूरीज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स वाज टू हैव अंडरस्टूड द नीड टू एक्यूमुलेट इंटेंस रेडियोएक्टिव रिसोर्सेज। तो उन्होंने क्या किया, एक्यूमुलेट किया, इकट्ठे किए इंटेंस रेडियोएक्टिव सोर्सेज को इकट्ठा किया, नॉट ओनली टू ट्रीट इलनेस, सिर्फ इलनेस के लिए नहीं, बट ऑल्सो टू मेंटेन एन अबंडेंट सप्लाई फॉर रिसर्च, ताकि वो रिसर्च के लिए भी उन्हें यूज कर सके। तो रिसर्च के बारे में तो वहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो हमें आंसर क्या ढूंढना था, इलनेस। जो सेकंड चीज थी वो इलनेस के लिए वो यूज कर रही थी। ओके, द नेक्स्ट वन 12th आंसर न्यूट्रॉन है। द रेडियोएक्टिव मटेरियल स्टॉक्ड इन पेरिस कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरीज इन द 1930s ऑफ द न्यूट्रॉन। ठीक है, किस चीज के लिए कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, पेरिस में डिस्कवरी किस चीज की 1930 में, न्यूट्रॉन की, एंड ऑफ व्हाट वाज नोन एज आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, जिसे आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी कहा गया। तो ये जो आपका आंसर गिवन है, ये भी सेम पैरा में गिवन है, सेकंड पेज, सेकंड लास्ट पैरा, थर्ड लाइन, जहां पे लिखा है द एक्सिस्टेंस ऑफ पेरिस एट द रेडियम इंस्टीट्यूट ऑफ अ स्टॉक ऑफ 1.5 ग्राम ऑफ रेडियम मेड अ डिसाइसिव कंट्रीब्यूशन, जो वो डिसाइसिव मतलब एक सही कंट्रीब्यूशन दे पाया टू द सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अंडरटेकन इन द ईयर अराउंड 1930। किस चीज के बारे में, एक्सपेरिमेंट्स जो कि अंडरटेक किए गए ईयर में 1930 में, एंड दिस वर्क प्रिपेयर्ड द वे फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और ये जो चीज था, जो वर्क किया गया, उसने रास्ता बनाया किस चीज की डिस्कवरी के लिए, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, बाय सर जेम्स चैडविक, जो कि सर जेम्स चैडविक ने किया, एंड अबव ऑल फॉर द डिस्कवरी इन 1934 बाय एरीन एंड फेडरिक जोलियट क्यूरी ऑफ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। तो इन्होंने ये सब कुछ किया, ठीक है, ढूंढा क्या, न्यूट्रॉन को ढूंढा। ओके, नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग हर रिसर्च मैरी क्यूरी वाज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन। ओके, रिसर्च के दौरान वो मैरी क्यूरी एक्सपोज होती रही रेडिएशन के लिए, एंड एज अ रिजल्ट शी सफर्ड फ्रॉम, उसे क्या हो गया, किस चीज का सफर किया गया, ल्यूकेमिया, जो एक तरह का कैंसर था आई थिंक। ओके, और ये जो आपको गिवन है, ये भी सेम पैरा में गिवन है, सेकंड लास्ट पैरा, सेकंड पेज। ये अगर आप पढ़ेंगे लास्ट 3 लाइन्स, यहाँ पे लिखा फ्यू मंथ्स आफ्टर दिस डिस्कवरी मैरी क्यूरी डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ ल्यूकेमिया। ओके, तो मैरी क्यूरी की डेथ हो गई थी, किसके कारण, ल्यूकेमिया के कारण, कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू रेडिएशन। ये सब कुछ हुआ किस चीज़ की वजह से, एक्सपोजर जो रेडिएशन का था उसके एक्सपोजर की वजह से। सो आंसर क्या है, ल्यूकेमिया। आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी, और आपको समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।